एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। आज चूँकि रविवार का दिन था और 26 जनवरी के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कार्यालय में किया गया था एलटी ग्रेड की भर्ती निकालने के लिए। तो एलटी ग्रेड के विज्ञापन को पारदर्शी ढंग से निकाला जाए और पारदर्शी ढंग से उसका है ना उसकी साइट अच्छे तरीके से चले और पारदर्शी ढंग से पेपर हो, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो प्री और मेंस तरह से दो प्रकार का ये है ना होने चल रहा है, इसको निश्चित रूप से माना जाए। और प्री और मेंस पहली बार कराने चल रहा है नया आयोग, लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कराए, इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास शुरू हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अब लोक सेवा आयोग से आने वाली ये भर्ती एकदम क्लियर हो चुकी है, एकदम क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। इस भर्ती को अब सही ढंग से होना है और 2 चरण में होना है। पहला प्री होगा और उसके बाद मेंस होगा। प्री में ये तो स्पष्ट हो गया कि प्री में अब 50 नंबर का आपका सामान्य हिंदी पूछेगा, 50 नंबर का आपका शिक्षण अभिरुचि पूछेगा और 50 नंबर का आपका जीएस पूछेगा। कुल मिलाकर के यही स्थिति रहेगी। सब्जेक्ट नहीं रहेगा प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में सब्जेक्ट्स नहीं पूछाएगा। कुल मिलाकर के आप लोगों का यही टेस्ट इसमें रहेगा। अच्छा, हिंदी विषय रहेगा। हिंदी विषय आपको करना कंपलसरी रहेगा। भाषा इत्यादि को जानने के लिए सरकार ने ये सारी चीज़ें व्यवस्था की हैं। तो मेरे यहाँ नोट्स इन बातों के लेकर के जब नोटिफिकेशन जारी हुआ वहाँ से पता चला, तो हम लोगों ने इसको क्लियर कट कर लिया, पूरी चीज़ें स्पष्ट कर ली। उसके पश्चात इसका नोट्स प्रिंट होना शुरू हो गया है। आपको चाहिए नोट्स तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। हम लोग तो बेहतर ही देने की कोशिश करते हैं, सदैव से ही बेहतर देने की कोशिश करते हैं, है ना। और बेहतर ही बनाए रखने की कोशिश में हम हमेशा रहते हैं। हमारा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि बेहतर ही करें, बेहतर ही पाएँ और बेहतर ही आप लोगों तक लेके आएँ, है ना। अब रही बात ये कि ये अपना अपना स्नेह है, अपना अपना विचार है ना। तो लोगों हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, सबका अपना अपना अपने अपने राय है, सबके अपने अपनी विचारधारा है, उसके बारे में हम नहीं पीछे हटेंगे। भाई सबका अपना अपना मंतव्य है। मेरा सीधा सा सिद्धांत है कि है ना, हाँ, लोग क्या सोचते हैं क्या करते हैं उससे हमें नहीं मतलब है। हम क्या करते हैं हम उस पर डिपेंड रहते हैं। चलिए अब आते हैं सीधे आपके दूसरे मुद्दे पे। देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को निकालने में अब है ना, हाँ, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को निकालने के लिए भी पहल हो रही है। टीजीटी पीजीटी का आपका विज्ञापन भी बहुत जल्दी आ जाएगा और इसके लिए भी कंफर्म हो गया है कि इस विज्ञापन को निकाला जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिए जा सकें। 35,000 पदों पर विज्ञापन निकालने के लिए है ना शासन स्तर से बड़ी बैठकों का आयोजन हो चुका है और 35,000 के का अगर ये विज्ञापन आता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे विचार से जुड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके नोट्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ये सोचते हैं, तो देखिए आपके नोट्स कल तक अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी बुकिंग किए हुए हैं कल तक आपको मिल जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, हम आप तक जो सूचना पहुंचा रहे हैं हमेशा से ही परफेक्ट सूचना पहुंचा रहे हैं और यही कारण है कि लोगों का विश्वास चैनल पे बना हुआ है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, बीएड की वापसी से रिलेटेड मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बीएड की वापसी होगी, बीएड आ रहा है, फिर से प्राइमरी में आ रहा है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है कि पता लगा हम फेक न्यूज़ आपको दे रहे हैं, कोई झूठी खबर चला रहे हैं। इन चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन चीज़ों से मुझे कोई मिलना मिलाना नहीं है, ठीक है। सच है और सच बताने में मुझे किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जो सच है वही हम आप लोगों को बता रहे हैं फ़िलहाल। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है
जैसी कोई स्थिति होगी, कुछ चीज़ बनेगी, मैं आप लोगों तक सूचना अवश्य पहुंचाऊंगा। ये जो मेरा कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य को अवश्य करूंगा। मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग आज की तारीख में नोट्स नहीं ले पाए हैं कतिपय कारणों से, कुछ लोगों का ये कहना था कि सर जी हम आज नहीं कर पाए क्योंकि 26 जनवरी का कार्यक्रम था, पेमेंट नहीं कर पाए, उन्हें कल तक का अवसर मिल रहा है। कल तक आप लोग ये सब कर लीजिए, क्योंकि अभी देखिए हमारे पास भी स्टॉक है तो हम दे पा रहे हैं, अन्यथा हमें एक नोट्स मजबूरन करना पड़ेगा, 2 नोट्स नहीं कर पाएंगे फिर उसमें हम। ठीक है, तो अभी स्टॉक है तो ले लीजिए। फ़िलहाल आप लोगों को हम राहत देंगे इसमें, और कोशिश हम करेंगे कि आप लोगों को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये अवसर मिले, है ना। और मुझे लगता है कि आप लोगों की हेल्प मैं कर पाऊँगा। दोस्तों देखिए, आपको जो नोट्स मिल रहा है इससे आप तैयारी कीजिए, सफलता की गारंटी है, और गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ में मैं देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका विश्वास बना रहे। उससे आप तैयार कर लीजिए। बार बार मैसेज न करें नोट्स नहीं पहुँचाए। कुछ ऐसे भाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा धैर्य खो देते हैं। आप जानते हैं, इसमें महाकुंभ में जाम की स्थिति चल रही है, ज़बरदस्त तरीके से जाम की स्थिति चल रही है। पग पग पे जाने के लिए ये जान लीजिए कि बाइक जाना भी रुक गया है। इसीलिए हम रेलवे की पोस्ट ऑफिस से कराते हैं, ताकि आप लोगों का नोट्स रुके नहीं, आप तक पहुंच जाए समय से, रेलवे की पोस्ट ऑफिस से। इसीलिए रेलवे की जो गाड़ी जाती है सही तरीके से, है ना, जो जाती है पार्सल के लिए, उसी के माध्यम से आपके पोस्ट करा दिए जाते हैं, ताकि आपको नोट्स समय से मिल जाए। किसी प्रकार मान लीजिए 2 दिन में नहीं मिल पाए, 3 से 4 दिन में मिल जाए, है ना, सबको मिल जाएंगे, परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे आपके। देखिए, शिक्षक बनने की जो भी प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों को कितने बड़े बड़े पदों पर भर्ती मिलने जा रही है। ऐसी भर्तियां बहुत सौभाग्य से मिलती हैं, है ना, और ये आप लोगों का कार्य है, ये आप लोगों का कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन आप लोगों को करना चाहिए, इसका अनुपालन आपको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब कम से कम अगर आप लोगों ने 6 घंटे का शेड्यूल बना करके स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, तो ये भी आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि इस सफलता की गारंटी रहेगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, जो दूसरे को पीछे ढकेलने में उनको बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। माने कोशिश में लगे रहते हैं, इस चीज़ की कोशिश में लगे रहते हैं, कितना ज़्यादा, है ना, कितना ज़्यादा दूसरों को पीछे ढकेल दें। तो ये सबकी मेंटेलिटी है दोस्तों, ये सबकी मेंटेलिटी है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको अपना कार्य करने दीजिए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग, है ना, ठीक ढंग से कार्य करें और उसी तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देते रहें। आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन हो, इस दिशा में हमारे चैनल के द्वारा हमेशा से ही आप लोगों के लिए सार्थक अपडेट दी जाती रहती है ना। आप दोनों मेरे यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, है ना। और देखिए, आयु सीमा का मुद्दा भी सुलझा है। आयु सीमा के मुद्दे के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को 2 साल की छूट लोक सेवा आयोग देने जा रहा है। जो भाई ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए ये खबर किसी संजीवनी से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी संजीवनी है आपके लिए, है ना, कि आपको इतना अच्छा चांस मिलने जा रहा है। मेरे ख्याल से कहीं भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंतन की भी बात है, विचार की भी बात है, मनन की भी बात है। तो आप सभी लोग इस दिशा की ओर ठीक कदम बढ़ाएं, और अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो यकीन मानिए, रट डालिए हमारा वाला नोट्स। अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो ये जान लीजिए कि जुलाई में आप नियुक्त होंगे, और जुलाई में आप सरकारी विद्यालयों में जाएंगे। प्राइवेट का आपके अंदर से टैग हट जाएगा। कहीं प्राइवेट अगर पढ़ा रहे होंगे तो आपको प्राइवेट से मुक्ति मिल जाएगी। सरकारी नौकरी वाले मज़े में हैं। सरकारी नौकरी वालों की बोली चाली देखिए, है ना, वो अपने आप को अपने आगे तुच्छ समझते हैं, है ना। सब हमारे जैसे नहीं होते हैं कि आपसे रिलेटेड प्यार से बात करें, सारी चीज़ें हैं, है ना। तो सब हमारे तरह नहीं होते हैं कि हम सबसे प्रेम से बात करते हैं, सबकी का मार्गदर्शन करते हैं, सबको
कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर प्रदान करें। तो हमेशा हमेशा हमारा मंतव्य रहता है कि आप सबका अच्छा हो, कोशिश हमारी यही रहती है। तो बने रहें हमारे साथ में, आगे अगली वीडियो में आपके लिए मैं अपडेट लेकर के आऊँगा। आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। आप लोगों से मैं कल पुनः मिलता हूँ। धन्यवाद। गुड नाइट।